उत्तर प्रदेश की राजनीति से प्रियंका गांधी को दिए हुए पावर को अब कांग्रेस ने वापस ले लिया है। यूपी की सियासत से प्रियंका गांधी की टीम की पूरी तरह से विदाई हो गई है और अब प्रियंका गांधी यूपी में बाकी राज्यों की तरह 2-4 बार चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, उसके बाद वो वापस दिल्ली को लौट जाएंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रियंका गांधी को कभी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उम्मीद बनाकर मैदान में उतारा था, जिनके चेहरे पर यूपी में कांग्रेस की वापसी का सपना देखा गया था, अब उसी प्रियंका गांधी की टीम को यूपी से हटा दिया गया। 2019 में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। उस समय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पार्टी को यूपी में फिर से खड़ा कैसे किया जाए। प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया गया और उनके साथ 6 राष्ट्रीय सचिवों की एक टीम खड़ी गई। यही टीम धीरे धीरे यूपी कांग्रेस में प्रियंका गांधी की सबसे मजबूत टीम बन गई। संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक, नेताओं की नियुक्ति से लेकर टिकटों के बंटवारे तक, प्रदेश कांग्रेस के भीतर फैसलों में इस टीम की भूमिका लगातार दिखाती रही। लेकिन अब कांग्रेस ने इसी पूरी व्यवस्था को बदल दिया। धीरज गुर्जर, नीलांशु चतुर्वेदी, प्रदीप नरवाल, राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल और तौकीर आलम यानी कि प्रियंका गांधी के साथ लंबे समय तक यूपी में काम करने वाली टीम को अब यूपी से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र, जांगिड़, संजीव आर्य, वरुण चौधरी और अब्दुल हन्नान जैसे नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है और इनको लेकर कहा जा रहा है कि पहले प्रियंका गांधी के फेवरेट लोग टीम में थे, लेकिन अब राहुल गांधी के करीबियों को उत्तर प्रदेश की टीम में रखा गया है। अब इन नेताओं की कमान यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ होगी। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 6 पुराने नेताओं को हटाकर 6 नए नेताओं को क्यों लाया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के दौर को पूरी टीम को ही क्यों बदल दिया, और इस सवाल का जवाब कांग्रेस के पिछले कुछ सालों की यूपी वाले प्रदर्शन में छिपा हुआ। कांग्रेस ने यूपी में प्रियंका गांधी के चेहरे पर बहुत बड़ा राजनीतिक दांव खेला था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने जिस अंदाज में यूपी की राजनीति में एंट्री की, उसने कांग्रेस के भीतर एक नई उम्मीद पैदा की थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया गया। महिलाओं को लेकर बड़े अभियान चलाए गए। प्रियंका गांधी ने लगातार यूपी का दौरा किया। लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक, हाथरस से लेकर प्रयागराज तक तमाम मुद्दों पर प्रियंका गांधी सड़क पर दिखाई दी। कांग्रेस को लगा कि यूपी में एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के मुकाबले पार्टी को अलग पहचान दे सकता है और योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे सकता है एक महिला चेहरा के नाते। लेकिन चुनावी नतीजों ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। यानी जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कभी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, जहां से कांग्रेस के बड़े बड़े प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, वहां पार्टी विधानसभा चुनाव में लगभग हाशिए पर पहुंच गई और यहीं से प्रियंका गांधी की यूपी रणनीति पर सवाल उठने शुरू हुए। क्योंकि राजनीति में सिर्फ भीड़ जुटा लेना काफी नहीं होता, सिर्फ नारे बना लेना काफी नहीं होता, सिर्फ कुछ बड़े मुद्दों पर सड़क पर उतर जाना भी काफी नहीं होता। आखिरकार चुनाव बूथ पर लड़ा जाता है, संगठन से लड़ा जाता है, स्थानीय नेताओं के दम पर लड़ा जाता है और सबसे बड़ी बात, लगातार जमीन पर मौजूद रहकर लड़ा जाता है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई। प्रियंका गांधी 2023 में यूपी का प्रभार छोड़ चुकी थी, लेकिन उनकी टीम यूपी में बनी रही। यानी चेहरा बदल गया, प्रभारी बदल गए, लेकिन संगठन के भीतर एक पुरानी व्यवस्था चलती रही। अब उसी व्यवस्था को बदलने का काम यहाँ पर कांग्रेस ने किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बनाया गया, लेकिन प्रियंका गांधी के दौर की टीम को बरकरार रखा गया। इससे पार्टी के भीतर असहजता की बातें भी सामने आती रही। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ भी इन नेताओं के रिश्तों को लेकर कई बार सवाल उठे और अब कांग्रेस ने आखिरकार उस पूरी व्यवस्था पर ही ब्रेक लगा दिया है। इसका सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि कांग्रेस अब यूपी को प्रियंका गांधी की व्यक्तिगत राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह नहीं, बल्कि राहुल गांधी की रणनीति के हिसाब से चलाना चाहती है। और यही इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है, क्योंकि नई टीम में जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, उन्हें राहुल गांधी के करीबी और उनकी पसंद के नेताओं के तौर पर देखा जा रहा है। राजेंद्र पाल गौतम को पहले यूपी का प्रभारी बनाया गया था, अब उनके साथ नई टीम भी लगा दी गई है। यानी राहुल गांधी की पसंद के चेहरे, राहुल गांधी की रणनीति और राहुल गांधी के भरोसे वाले संगठन के जरिए यूपी कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और यहीं से प्रियंका गांधी की यूपी में भूमिका भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब शायद प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की रोजमर्रा की राजनीति में वैसी मौजूदगी नहीं रखेंगी जैसे पिछले कुछ सालों में दिखाई देती थी।
वो यूपी आएंगी, रैली करेंगी, किसी बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरेंगी, योगी सरकार को घेरेंगी, महिलाओं के बीच जाएंगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी और फिर दिल्ली लौट जाएंगी। यानी यूपी अब प्रियंका गांधी का अस्थायी राजनीतिक मैदान नहीं रहेगा। अब ये नहीं कहा जाएगा कि प्रियंका गांधी के जरिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को रोकने का काम कांग्रेस करेगी। एक महिला चेहरा को आगे रखकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को रोकने का काम कांग्रेस करेगी। इस बात पर अब पूरी तरीके से पूर्ण विराम राहुल गांधी ने लगा दिया है और कांग्रेस के लिए यही फैसला सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी, क्योंकि प्रियंका गांधी को यूपी से पीछे करने का मतलब सिर्फ एक नेता को पीछे करना नहीं है। इसका मतलब है कांग्रेस के इस पूरे मॉडल को बदलना जिसे पार्टी ने पिछले कई सालों में यूपी में खड़ा करने की कोशिश की थी। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस बदलाव से फायदा उठा पाएगी या फिर पार्टी अपना बचा खुचा राजनीतिक स्पेस भी खो देगी, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की स्थिति पहले से ही बेहद कमजोर है, बदहाल है। 2022 में कांग्रेस सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर रह गई थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ने कांग्रेस को कुछ राजनीतिक ऑक्सीजन जरूर दी। कांग्रेस ने यूपी में 6 लोकसभा सीटें जीती और पार्टी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले काफी बेहतर रहा। इससे कांग्रेस के भीतर एक उम्मीद पैदा हुई कि शायद यूपी में पार्टी की वापसी का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अब 2027 का चुनाव सामने है और कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव से उलट विधानसभा का चुनाव होता है। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट पड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहा है तो योगी आगे मोदी बाद में, योगी मोदी दोनों के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को जीतना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और यहाँ कांग्रेस के सामने सिर्फ बीजेपी से लड़ने की चुनौती नहीं है, सपा पहले से मजबूत स्थिति में है। अखिलेश यादव अपना पीडीए समीकरण मजबूत करने में लगे, कभी पी फॉर पिछड़ा, कभी पी फॉर पंडित। इन तमाम मुद्दों के साथ, इन तमाम नामों के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के रण को जीतना चाह रहे हैं। बीजेपी से योगी आदित्यनाथ के चेहरे और अपने संगठन के दम पर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बसपा भी अपने पुराने सामाजिक आधार को वापस खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर उसकी अपनी जमीन कहां है, कांग्रेस का वोटर कौन है, कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता कौन है, कांग्रेस किन सीटों पर अपने दम पर लड़ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस 2027 में समाजवादी पार्टी की सहयोगी बनेगी या अपने दम पर राजनीतिक विस्तार की कोशिश करेगी, क्योंकि 2024 में कांग्रेस को फायदा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से मिला, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होता है। विधानसभा चुनाव में हर सीट पर स्थानीय संगठन की जरूरत होती है, हर बूथ पर कार्यकर्ता चाहिए, हर विधानसभा में मजबूत चेहरा चाहिए और यहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब कांग्रेस नई टीम के जरिए इसी कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर रही है। नई टीम को यूपी के अलग अलग जोन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश होगी, नए प्रदेश कार्यकारिणी बनाई जाएगी, नए लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी और संभव है कि कांग्रेस आने वाले महीनों में अपने संगठन में और भी बड़े बदलाव करे। लेकिन इस पूरी कवायद में एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि क्या राहुल गांधी की पसंद के नए चेहरे यूपी में कांग्रेस को जमीनों पर खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली से यूपी की राजनीति चलाना और यूपी के गांव-गांव में कांग्रेस को खड़ा करना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। यूपी में चुनाव ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़ी रैलियों से नहीं जीता जाता है। यूपी में चुनाव बूथ पर जीता जाता है, गांव के कार्यकर्ता से जीता जाता है, स्थानीय समीकरण समझने वाले नेता से जीता जाता है। और जिस पार्टी के पास ये ढांचा नहीं है उसके लिए बड़े से बड़ा राष्ट्रीय चेहरा भी चुनाव जिताने की गारंटी नहीं बन सकता। यही वजह है कि कांग्रेस का ये फैसला एक तरफ राहुल गांधी की नई रणनीति की शुरुआत माना जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे प्रियंका गांधी की यूपी मॉडल की असफलता के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यूपी में कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई और अगर उनकी टीम कई सालों तक संगठन संभालने के बावजूद कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाई, अगर 2022 में पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई तो फिर कांग्रेस ने उस पूरी टीम को इतने लंबे समय तक क्यों बनाए रखा। और जब अब 2027 का चुनाव बिल्कुल सामने है तो कांग्रेस को अचानक उस टीम को हटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ये मान रही है कि पुराना मॉडल काम नहीं कर रहा था, और अगर पुराना मॉडल काम नहीं कर रहा था तो अब नया मॉडल कितना काम करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के सामने एक और चुनौती प्रियंका गांधी की राजनीतिक भूमिका को लेकर है। प्रियंका गांधी के पास राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान है, वो चुनावी राज्यों में जाती हैं, बड़े मुद्दों पर आक्रामक अभियान करती हैं, महिलाओं के बीच उनका अपना असर है। लेकिन यूपी में उन्हें जिस तरह लगातार संगठन की राजनीति से जोड़ा गया था, अब शायद वो मॉडल खत्म हो गया। अब प्रियंका गांधी यूपी में एक राष्ट्रीय स्टार कैंपेनर के तौर पर दिखाई देंगी।
मतलब चुनाव आया तो प्रियंका गांधी यूपी आएंगी, बड़ी रैलियां होंगी, महिला वोटरों को साधने की कोशिश होगी, बीजेपी पर हमले होंगे, योगी सरकार पर निशाना साधा जाएगा, लेकिन चुनावी संगठन की रोजमर्रा की कमान अब प्रियंका गांधी की टीम के हाथ में नहीं होगी। और यही बदलाव कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसका फैसला 2027 के चुनाव में होगा। हालांकि यहाँ कांग्रेस के लिए खतरा भी कम नहीं है, क्योंकि अगर नई टीम ने जमीन पर काम नहीं किया, अगर संगठन में फिर से गुटबाजी शुरू हुई, अगर पुराने नेताओं और नए नेताओं के बीच तालमेल नहीं बैठा, अगर टिकटों को लेकर विवाद हुआ और अगर कांग्रेस फिर से समाजवादी पार्टी के भरोसे ही चुनाव लड़ने की स्थिति में पहुंच गई, तो फिर ये पूरा बदलाव कांग्रेस के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत राजनीतिक स्पेस 2024 में बना है, उसे बचाना भी पार्टी के लिए जरूरी है। और यही वजह है कि 2027 से पहले कांग्रेस का ये फैसला बेहद अहम हो जाता है। कांग्रेस ने एक तरह से कह दिया है कि अब यूपी में पुरानी व्यवस्था नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी की टीम आउट हो गई है, नई टीम इन हो गई है। राहुल गांधी के करीबी चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र पांत गौतम के नेतृत्व में नया संगठन है और 2027 के लिए नई रणनीति भी है। लेकिन राजनीति में सिर्फ टीम बदलने से नतीजे नहीं बदलते। नतीजे तब बदलते हैं जब टीम जमीन पर उतरती है। और कांग्रेस के सामने अब यही असली परीक्षा है, क्योंकि प्रियंका गांधी को यूपी से हटाकर कांग्रेस ने शायद एक राजनीतिक प्रयोग खत्म किया, लेकिन अब उसके पास नया प्रयोग सफल करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। 2027 की लड़ाई दूर नहीं है। बीजेपी अपना संगठन को लेकर तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ अब तक 100 से ज्यादा विधानसभाओं को ढान चुके हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए समीकरण को मजबूत कर रही है। वो अब यादव मुस्लिम से ज्यादा जो है अब ब्राह्मण पर ध्यान दे रही है। बसपा अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में है और कांग्रेस अब राहुल गांधी की रणनीति के साथ यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी की टीम यूपी कांग्रेस को नई जान दे पाएगी, या फिर कांग्रेस का ये फैसला पार्टी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक नुकसान साबित होगा। क्योंकि अगर नया संगठन भी जमीन पर नहीं उतरा तो कांग्रेस के सामने सिर्फ प्रियंका गांधी की टीम की असफलता का सवाल नहीं रहेगा, बल्कि 2027 के बाद ये सवाल भी खड़ा होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चलाएगा कौन, और कांग्रेस की अपनी जमीन आखिर कहां बनाने को मिलेगी और कौन बनाएगा। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ऐसे तमाम राजनीतिक उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।